हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं हिस्ट्री आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर के वन लाइनर फॉर्म में जो आता है उससे आपको आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर जो आगामी एग्जाम में पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये वन लाइनर फॉर्म में है, इसमें आपको जितने भी फैक्ट अदर एग्जाम में आ चुके हैं वो सारा इंक्लूड है। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी इस टॉपिक से। काफ़ी सारे टॉपिक के मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू। और मैं यूपी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेके आई हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के भी, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करें आज का क्लास। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला टॉपिक, आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो टॉपिक लिख लो, या तो इसमें तो नोट्स क्या करोगे, इसमें सारा कुछ नोट डाउन करते तो 2-3 बार इसकी वीडियो को देख लेना। ये मैं आपको 2 पार्ट में करा पाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट हैं, तो एक ही दिन ज़्यादा फैक्ट बता दूंगी तो मतलब सही नहीं रहेगा। तो मैं 2 पार्ट में इसको कराऊंगी और फिर 2 पार्ट ये कंप्लीट होगा, फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू करा दूंगी। पहला, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो हेनरी लुइस टेरोजियो ने किया था। और अगला है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 15 जनवरी 1784। आगे है, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना? कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक है? सर विलियम जोन्स। आगे है, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1784। आगे है, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या है? नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म, अंग्रेजों के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत। आगे है, बंगाल की प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो विवियन टेरेजियो। प्रधान अध्यापक किसके थे? हिंदू कॉलेज, 1826 से 31 तक। डिजोरियो कौन थे? तो एंग्लो इंडियन थे। एकेडमी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हेनरी विवियन टेरेजियो ने किया था 1828 में। अगला है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? हेनरी विलियम डेरेजियो की थी। वह कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ? तो इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। आगे है, वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था? तो वो भी कौन है? इनको भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। देखो, आगे आ ही गया यही वाली लाइन, ठीक है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आगे है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन रॉय है। कौन भारतीय जागृत जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन रॉय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को। आगे है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा कृत तुहफात उल मुहब्बुद्दीन नामक फारसी पंपलेट का विषय वस्तु क्या था? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। आगे, तुहफात उल मुवाहिदून नामक फारसी पंपलेट किसने प्रकाशित किया? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने किया। और कब किया था? 1803 में। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय। आगे है, तो देखो, डेरिजियो से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको नाम लिख के और उनसे रिलेटेड फैक्ट कर दो। राजा राम मोहन राय का भी ऐसे लिख के उनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो लिख लो, तो आपका अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा का कब हुआ था ये भी आता है, 1815 में। आत्मीय सभा से जुड़े और सदस्य कौन कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस,
प्रिंसेप्ट ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक। तो राजा राम मोहन रॉय, फिर से बोलते, प्रिंसेप्ट ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 से 21। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय है, 1821। समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया? भवानी चरण बंदोपाध्याय, 1822 में। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन रॉय। आगे है वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय, सबको पता है। किस राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो समाचार चंद्रिका। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्म पासना किसने से संबंधित है? ब्रह्म समाज से। किसने उपनिषद और वेदों को बंगला भाषा में अनुवाद किया? तो राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एक देववाद, एक ईश्वरवाद भी कह सकते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन बताना है तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहितों वर्ग और को अस्वीकार किया। ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य क्या है? एक ईश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध किया गया? तो 1829। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। वो बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधा कांत देव। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधा कांत देव। कौन भारतीय दर्शन के अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा का पर पाबंद लगा के समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो विलियम बेंटिक। आगे है राजा राम मोहन रॉय ने किसका विरोध किया? तो देखो, बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का। पाश्चात्य शिक्षा का किसने समर्थन किया? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? ये भी कई बार एग्जाम पूछा है। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ठीक है, 1830 में। कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो राजा राम मोहन रॉय। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टन, इंग्लैंड में है। महत्वपूर्ण, तो राजा राम मोहन राय को क्या क्या उपाधि दी गई? तो देखो, पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युग दूत जैसी विभूतियों से सम्मानित किया गया। अगला, राजा राममोहन की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव का विरुद्ध था? 1833 की चार्टर एक्ट का धारा 87। राजा राम मोहन रॉय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1839 में। और ये तत्वबोधिनी सभा किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? भारतीय ब्रह्म समाज। देखो, एक तो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के भी कई नाम, कई अलग अलग ब्रह्म समाज है। तो भारतीय ब्रह्म समाज है, इसका संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन, 11 नवंबर 1866 में। और ब्रह्म समाज की सिर्फ स्थापना 1828 में हुआ था, ये याद रखना। केशव चंद्र के बारे में और सही तथ्य क्या है? तो 1857 ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। राजा राम मोहन रॉय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उसके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था? तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। इन्हें नहीं अपनी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। मूल ब्रह्म समाज ये है।
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री 1878 में। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन रॉय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादिता का नेतृत्व किसने किया? तो राधा कांत देव। देखो अब ऐसा सुनने में आपको 2-3 बार इस चीज को सुनोगे, फिर मैं इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू लेके आऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगला है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान है? सॉरी। तो पश्चिमी शिक्षा का। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या है? दार्शनिक विचारधारा का विकास। ठीक है, दार्शनिक विचारधारा का विकास। आगे है, आगे आपका 1843 के एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया? तो गुलामी को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो विष्णु परशुराम पंडित। 1850 में रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसका संस्थापक सदस्य कौन है? नेरोजी फरदोजनी, दादा भाई नेरोजी, एस एस बंगाली तथा आर के कामा। रहनुमाई मजदाइसन सभा किस वर्ग से जुड़ा है? तो पारसी से। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? विडो रीमैरिज एक्ट 1857। किसने प्रयत्न का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इतने में पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया? तो विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध, स्त्री शिक्षा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? तो धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पश्चिमी भारत में डी के कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के लिए। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की है? तो शिव दयाल साहब, आगरा में 1861 में राधा स्वामी। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1884 में श्री धरालू नायडू ने किया था। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। पश्चिम भारत में किसने महाराष्ट्र में, अब ये तो राजा राम मोहन राय पूर्वी भारत हो जाएंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल इधर से थे। पश्चिमी भारत के कौन है? तो एम.जी. रानाडे। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? रानाडे थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? केशव चंद्र सेन से। कौन प्रार्थना समाज से संबंधित है? अब यही क्वेश्चन आया, कौन प्रार्थना, ये नाम दे दे, इसके अलावा एक अलग नाम दे देगा। तो में से कौन नहीं है शामिल, या इनमें से कौन शामिल है? 1 2 1 2 3 ऐसे करके जो क्वेश्चन बनता है उसमें भी आ सकता है। तो आपको फैक्ट तो अच्छे से पता होना चाहिए। आत्माराम पांडुरंगा, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे। आगे है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1872 में। किसने 1872 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया था? केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। कई बार ये बुक आया हुआ है, ठीक है। किसने 1873 में सत्य शोधक, ये भी आया हुआ ज्योतिबा फुले।
सत्यशोधक समाज से संगठित किया महाराष्ट्र के एक जाति विरोधी आंदोलन। एक जाति विरोधी पिछड़े वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज। अब है दयानंद सरस्वती के बारे में फैक्ट, देखते हैं हम इनके बारे में। तो किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूलशंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो मुंबई में। वेदों की ओर चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन कहलाता है? मार्टिन लूथर ऊपर ही था, दयानंद सरस्वती। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जिसे मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों के पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं को प्रतिबंधन इत्यादि? दयानंद सरस्वती। किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का संस्थापन नहीं है? किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का संस्थापन्य नहीं है? स्वामी दयानंद ने। किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारत भारतीयों के लिए है नारा आर्य समाज का है। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की, ये भी आपको पॉलिटिकल साइंस में कई बार, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो पंडिता रमाबाई ने 1881 में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार की बात किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। इन्हें पंडिता की उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि ये संस्कृत की काफी अच्छी ज्ञाता थी, इसलिए इन्हें पंडिता की उपाधि। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है यूजीसी नेट में। कौन आर्य समाज से संबंधित था? और मैंने ये पंडिता रमाबाई को भी अपने चैनल पे करा रखा है, इंडियन थिंकर्स करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप देख सकते हो। कौन आर्य समाज से संबंधित है? पंडित गुरुदत्त। 1884 से 90 आर्य समाज के किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि है? शैक्षिक सुधार में। कौन आर्य समाजी था? लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय। अगला आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन है। आर्य समाज आंदोलनों ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब ये देखो तुलसीदास कब है? 16वीं सदी में। राजा राममोहन 72 से 1833। दयानंद सरस्वती है 1824 से 1883। विवेकानंद है 63 से 2000, 1902। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लॉमस्की, न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? MS ऑलकॉट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रिय मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्ति हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। 19वीं और 20वीं सदी को किस सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेश लिंगम ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखवाई मुकदमा किस पर केंद्रित है? तो सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो MG रानाडे और रघुनाथ राव ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, जिसके गठन के लिए उत्तरदायी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें क्या बचा हुआ है, भी बचा होगा, नेक्स्ट क्लास में वो करा दूंगी। ठीक है, और ये जो जो याद करने वाला है वो मैं आपको आज ही शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, जैसे ये
जो जो सभाओं का हुआ है, देखो ये वाला आपने देखा होगा एग्जाम में आता, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्म समाज, तत्वबोधि समाज, ठीक है। तो ये सब को मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी ताकि आप कई बार उसको देखो और याद कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। किसी वजह से ये चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।